सभी BLO साथियों का एक बार फिर इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, BLO ऐप पर डे एक अपडेट आता है और जिसका हमें वेरिफिकेशन या उसको फुलफिल करना ही पड़ता है। जो नेक्स्ट डे प्रीवियस डे था उसमें क्या था, एक इस प्रकार से वेरिफिकेशन आया था जिसमें आपको ऐसे वोटर का वेरिफिकेशन करना था जो 85 थे, यानी जिनकी उम्र मोर देन 85 ईयर थी, तो उनका वेरिफिकेशन आपने किया। उसमें क्या था, ऐसे वो वेरिफिकेशन, हालांकि आपने मैप किए हैं, वेरिफिकेशन इसलिए करवा रहे थे कि हो सकता है ये वोटर आपने मैप तो कर दिए हैं लेकिन हो सकता है इनकी डेथ हो गई हो। तो एक बार वो देखो, ये लिखा है 85 प्लस प्रोबेबल ASD फॉर री वेरिफिकेशन। आप वेरिफिकेशन कर चुके लेकिन फिर भी उन्होंने वेरिफिकेशन करवाया। तो इसमें आपके जैसे हमारे यहाँ नो डाटा फाउंड आ रहा है, यानी हमने इसको कर दिया। 2 ही वोटर थे जो कि जीवित हैं हमारे यहाँ थे, तो हमने उन पर नो एक्शन वाले पे यस जाके कर दीजिएगा। और अगर वो बाय दी वे एक्सपायर हो गए हैं या आपके यहाँ नहीं है तो आप उनको अनकलेक्टेबल कर सकते थे, तो उतना काम कर दिया गया। तो वो ज़्यादा वोटर आपके यहाँ नहीं होंगे, मोस्टली किसी के यहाँ एक भी नहीं होगा, या होंगे तो 2-4 होंगे। लेकिन अब एक नया वेरिफिकेशन आ चुका है जिसमें आपके यहाँ वोटर की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। हमारा 1300 वोटर्स का बूथ है, तो उसमें देखिएगा जो डुप्लीकेट वोटर हैं, डुप्लीकेट इलेक्टोरल वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन करने के लिए आज नया अपडेट हुआ है। तो ये आपको कैसे वेरिफिकेशन करना और डुप्लीकेट हैं कौन से। डुप्लीकेट आपके ही बूथ पर हो सकते हैं, सेम नाम, सेम बल्दियत और सेम उसका ID का वोटर आपके यहाँ दूसरा हो सकता है। ID चेंज भी हो सकती है, तो फिर और सभी नाम मैच आपके हो रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, अपने वोटर लिस्ट से उसे मैच करके हटा देंगे। एक को रखेंगे, एक को हटा देंगे। या दूसरे बूथ का भी वोटर या दूसरी एरिया का वोटर भी आपकी स्टेप पर शो हो सकता है। क्यों हो सकता है कि उसका नाम मैच हो रहा हो, उसके फादर का नाम मैच हो रहा हो, कुछ चीज़ें मैच होने पर वो डुप्लीकेट में आ जाता है। अब वही आपके यहाँ वेरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने वोट भेज दिए। जैसे हमारे यहाँ हमारे टैब पर लगभग 70 वोटर्स का हमें वेरिफिकेशन करना है। तो कैसे वेरिफिकेशन, ये वोट आपके यहाँ पर खुलने लगे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है नो एक्शन रिक्वायर्ड और मार्क अनकलेक्टेबल। सभी के नीचे लिखा, जितने भी आपके यहाँ पर वोटर हैं इस प्रकार से, सभी के यहाँ नो एक्शन रिक्वायर्ड मार्क अनकलेक्टेबल लिखा हुआ है, यानी जितने भी आपके बूथ पर या आपकी टैब पर हैं। अब करना कैसे वेरिफिकेशन इनका, आप अपनी वोटर लिस्ट को उठाइएगा और मैच करिएगा इनका सीरियल नंबर। यहाँ 420 सीरियल नंबर लिखा हुआ। अब अपनी वोटर लिस्ट में आप जाइएगा, 420 सीरियल नंबर पर सेम वोटर आपको शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये वोटर यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये वोटर आपका वहाँ मैच अगर हो रहा है तो आप इस पर लिख देंगे, यहाँ पर नो एक्शन रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे और इस पर लिख देंगे नो, यानी इस पर हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। यानी 2 टैब खुल करके आएंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, दिया देखो यहाँ पर नो या यस। यस का मतलब है कि इस पर आपको कोई एक्शन लेना है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब नो कब करेंगे, ये वोटर आपकी वोटर लिस्ट में कन्फर्म है, किसी और जगह का वोटर नहीं है बल्कि हमारे ही बूथ का है, तो आप इस पर नो कर देंगे। और आपको लगता नहीं ये वोटर तो इसमें हमें कुछ एक्शन लेना है तो आप यस करेंगे, नहीं तो मार्क अनकलेक्टेबल भी कर देंगे। अगर आपके बूथ का वोटर है ही नहीं तो मार्क अनकलेक्टेबल कर देंगे। ठीक, अभी जैसे हम इस पर नो कर देंगे, लेकिन चूँकि अभी मैच नहीं किया है, हमारे यहाँ नहीं है, ठीक, तो अभी हम इस पर सेम जैसा का तैसा हमने छोड़ दिया और यस कर देते तो ये वोट आपकी बूथ पर माना जाएगा। जैसे हमने ये यस कर दिया इस पर, आर यू श्योर यू वांट टू टेक नो एक्शन, तो आप यस कर देंगे तो ये वोट आपके बूथ इस टैब से गायब हो जाएगा, अर्थात ये वोट आपके यहाँ है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि नो कर दिया हमने, तो इसका मतलब है इस पर कोई एक्शन नहीं लेना, तो फिर मार्क अनकलेक्टेबल आपको करना है। यस कर देते हैं तो ये आपके यहाँ चला जाएगा, यानी आपकी वोटर लिस्ट में ये वोट सही है। अब आप चाहते हैं नहीं, हमारी वोटर लिस्ट में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप मार्क अनकलेक्टेबल पर क्लिक करेंगे। अब नो एक्शन रिक्वायर्ड को आप समझ चुके होंगे। नो एक्शन रिक्वायर्ड का मतलब ऐसे वोट के लिए आप क्लिक करेंगे जो आपकी वोटर लिस्ट में मैच करते हैं। ये सीरियल नंबर मैच करें, 420 सीरियल नंबर पर आप अपनी वोटर लिस्ट का वोटर उठाएंगे, देखेंगे हाँ नाम वगैरह हमारा मैच हो रहा है, तो ये वोट हमारा है, तो हम अपने बूथ पर इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर नो एक्शन रिक्वायर्ड वाली बटन पर क्लिक करेंगे और उस पर कर देंगे यस, ये वोट यहाँ से हट जाएगा। इस प्रकार से जितने भी हैं सब आप, अगर आपके सभी हैं तो आप सभी अपने रख लेंगे, और कोई वोट आपके यहाँ नहीं है उसे आपको हटाना है तो मार्क अनकलेक्टेबल पर आप क्लिक करेंगे। अब जब मार्क अनकलेक्टेबल पर आप क्लिक करेंगे, आई हैव विजिटेड द इलेक्टोरल 3 टाइम्स एंड फाउंड टू हिम बी, अब यहाँ पर वही आपके जो फिल फॉर्म में जितनी चीज़ें आती थी वही सब आ रहे हैं।
अब मान लीजिए आपके यहाँ का वो वोटर नहीं है, तो इस पर किस पे क्लिक करेंगे? अगर आपके ही बूथ का डबल वोटर है तो ऑलरेडी इनरोल्ड पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी इनरोल्ड पे क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी इनरोल्ड क्लिक कर दिया। इंटर द इपिक नंबर, अब इपिक नंबर कौन सा भरेंगे? अब इपिक नंबर इस पर वो भरेंगे जिसको हटा रहे हो उसका इपिक नंबर नहीं भरना है, जो वोट आपको रखना है उसका यहाँ पर आपको इपिक नंबर भरना है। सेम नाम के डबल वोट आपके ही बूथ पर है तो एक ही तो आप रखेंगे, एक हटाएंगे, तो जो हटा रहे हो उसका आपको यहाँ पर नहीं इपिक नंबर भरना, जो रखना है उसका इपिक नंबर यहाँ भरेंगे और जिसको हटाना है उसको हटा देंगे। क्लियर हुआ? और जो इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर डबल वोट आपके बूथ पर तो आपको ऑलरेडी इनरोल्ड पे करना है। मान लीजिए आपके यहाँ बूथ का नहीं है वोट, तो किस पर जाएंगे, किस स्टेप पर? तो आपको लिखना है या अब्सेंट, यानी ये हमारे यहाँ नहीं है वोट, तो अब्सेंट कर देंगे इसको। और अब्सेंट करने के बाद फिर क्या करेंगे, आगे रीजन लिख देंगे अब्सेंट। फिर आपको यहाँ पर एक फॉर्म भी अपडेट करना पड़ेगा, अपलोड फॉर्म फ्रंट साइड। अब आपके पास फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक, तो उस नाम का फॉर्म आप अपने यहाँ से भर करके और उसको आप अपलोड कर देंगे। लेकिन समस्या ये आती है जब वो वोटर हमारे यहाँ है नहीं तो हम उसका ये एन्यूमरेशन फॉर्म अपलोड कहाँ से करेंगे? ये इसमें एक पॉइंट ऐसा भी तो है कि जब वोटर ही हमारे यहाँ नहीं है तो हम किसके फार्म को अपलोड यहाँ पर करें, ये तो नहीं बताया गया ना। ये फार्म कैसे अपलोड करें? अब मान लीजिए कोई नाम हमारे यहाँ मैच ही नहीं हो रहा है तो उसको अपलोड कैसे कर देंगे हम यहाँ पर? जो हमारे यहाँ मैच नहीं हो रहा उसे अपलोड कैसे कर देंगे? तो फिर क्या करेंगे, कोई फार्म आपके पास पड़ा हुआ भर करके डायरेक्टली फ़ोटो खींच के इसमें डाल देंगे। और ये किया जा सकता है, इसमें कुछ ऐसा बताया गया, प्लीज इंश्योर अनकलेक्टेबल रीजन इज रिटन ऑन फॉर्म। जो फॉर्म में आपने लिखा है वो इंश्योर करके आप इसको कर दीजिएगा। उसके बाद आगे कुछ इसमें कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई रीजन और है नहीं। तो जो वोट आपके यहाँ नहीं है उसे अनट्रेस में डाल देंगे, डबल आपके ही बूथ पर है तो ऑलरेडी इनरोल पर कर आप उसे करेंगे। तो इतना आपको ये करना है, जितने भी बूथ आपके बूथ पर वोटर हैं उन सबको वेरीफाई करना ही करना है। तो अब 70 समथिंग हमारे यहाँ, तो इससे ज़्यादा शायद ही किसी को होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो उनको आप वोटर लिस्ट लेकर के बैठेंगे, जो आपके यहाँ है उस पर नो एक्शन रिक्वायर्ड करके यस करेंगे, जो आपके यहाँ नहीं है उसे मार्क अनकलेक्टेड में जाकर के आप उसको हटा देंगे। ठीक, इतनी सी बात इस अपडेट के लिए थी, इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।